नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शुक्रवार देर शाम तक चली सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की सीमा में ना ही कोई घुसा है और ना ही किसी ने चौकी पर कब्जा किया है। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति और दोस्ती चाहता है, लेकिन वो अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पूरी गलवान घाटी भारत चीन सीमा के पश्चिमी सेक्शन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की ओर है। कई सालों से चीन के सैनिक इस क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। इस साल अप्रैल के बाद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान घाटी में भारतीय सेना ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए लगातार सड़कें बनाई हैं, पुल और अन्य ठिकाने बनाए हैं। चीन ने कई बार शिकायत की, लेकिन भारत ने और उकसाने वाली कार्रवाई करते हुए LAC को पार किया। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि चीन के आक्रमण के आगे प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जमीन सौंप चुके हैं। राहुल ने ट्वीट किया, अगर ये जमीन चीन की थी तो पहला, हमारे सैनिक क्यों मारे गए? दूसरा, हमारे सैनिक कहां मारे गए? लद्दाख में झड़प के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हम सरकार से यह स्पष्ट आश्वासन चाहेंगे कि पूरे सीमा क्षेत्र में पहले की यथास्थिति हर हालत में सुनिश्चित होगी। चीन पहले की तरह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पुरानी स्थिति में अपनी सेना की वापसी करेगा। उन्होंने कहा कि वास्तव में इतना समय गुजर जाने के बाद भी इस संकट के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में हमें अंधेरे में रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी से कहा, पूरा देश चीन की हरकत के बाद गुस्से में है और बदला चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोग चीनी सामानों की खरीदारी ना करें और इसके लिए जो भी प्रयास देश को करना चाहिए वो होना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को गलवान घाटी क्षेत्र को वापस लेने के लिए आक्रामक रुख अख्तियार करने की वकालत करते हुए केंद्र से अपील की कि कब्जे वाले क्षेत्र को तत्काल खाली कराने के लिए चीन को अल्टीमेटम जारी किया जाना चाहिए। कैप्टन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में ये कहा कि ना तो कोई भारतीय क्षेत्र में घुसा और ना ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया है। राहुल गांधी की ओर से सवाल पूछने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने गलवान घाटी में झड़प के दौरान घायल हुए एक सैनिक के पिता का वीडियो रीट्वीट किया है। शाह ने वीडियो रीट्वीट करते हुए कहा है कि एक बहादुर सैनिक के पिता का राहुल गांधी को संदेश साफ है। वीडियो में सैनिक के पिता राहुल गांधी से इस मुद्दे पर राजनीति न करने की बात कहते हैं और कह रहे हैं कि भारत की सेना चीन क्या किसी भी देश की सेना को हरा सकती है। शाह ने भी लिखा है कि ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है, राहुल गांधी को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। भारत के वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने शनिवार को कहा कि भारत शांति स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन गलवान घाटी में दिए गए सैनिकों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वायुसेना प्रमुख शनिवार को हैदराबाद के पास स्थित वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना की शुरुआत की। बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से इस योजना की शुरुआत की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिहार के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। योजना का मकसद लॉकडाउन के दौरान शहरों से गांव में लौटे लोगों को अपने जिले में रोजगार देना है। इस योजना के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिन काम मिलेगा, जिससे प्रवासी मजदूरों के सामने आया रोजी रोटी का संकट टल सके। तेल कंपनियों ने आज लगातार 14वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दामों में 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 61 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। भारत की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 78 रुपए 88 रुपए प्रति लीटर और डीजल 77 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। 6 जून के बाद से तेल कंपनियों ने हर दिन तेल के दाम बढ़ाए हैं। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल पर 7.62 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 8.28 रुपए बढ़ चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। अब उन्हें बुखार नहीं है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस ने बताया कि अगले 24 घंटे उन्हें ICU में रखा जाएगा और स्थिति देखी जाएगी। सत्येंद्र जैन 17 जून को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। BSF ने एक बार फिर पाकिस्तान के ड्रोन को नाकाम कर दिया है। BSF ने पाकिस्तान के ड्रोन को कठुआ बॉर्डर पर गिरा दिया है। पाकिस्तान की तरफ से आए इस ड्रोन में कुछ हथियार भी बंधे हुए थे। ड्रोन से एक M4 US मेड राइफल, 2 मैगजीन और 60 राउंड, 7 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। ये डिलीवरी किसी अली भाई नामक युवक के लिए थी और ड्रोन के साथ उसका नाम भी था। भारत में 24 घंटों में 14,516 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके अलावा 375 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,95,000 को पार कर चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 12,948 हो गया है। फिलहाल सक्रिय केस 1,68,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 86,65,000 के पार पहुंच चुका है और मरने वालों की संख्या 4,60,000 से अधिक है। वहीं 46 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 22,20,000 को पार कर गई है। इसके अलावा मरने वालों का आंकड़ा भी 1,19,000 से ज्यादा हो गया है। बता दें, कोरोना प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।